हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो 24 घंटों के अंदर बहुत से धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अगर हम बात करें 43 पैसेंजर को पैसेंजर बसेस में से निकाल कर मारा गया क्योंकि उनके पास पंजाब का आईडी कार्ड था। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है वो नॉर्मलाइज नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर हो गया। हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान क्या डिमांड कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान और पंजाब को लेके इतना एग्रेशन क्यों है। अवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय। इंसानी जान की कीमत की अहमियत की तो वहाँ बात की जाए ना कि जहाँ पर इंसानी जान की अहमियत हो। हमारे मुल्क में ने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए हैं। यहाँ पर आए रोज अगर हमें यहाँ पर कोई गोली मार दे तो उसका ये एक होती है कि एक रियासत में आपकी जान की कीमत क्या है। तो हमारे यहाँ जान की कीमत तो नहीं रही है। तो उसके बाद हम आ जाएं ये जो इश्यूज चल रहे हैं, तो हमने पीछे भी एक बात की थी कि क्या हमने कभी संजीदगी से इन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आई, हमने कभी की। हमने चारों सूबों के रेजिस्टेंस के लोगों को कभी बैठकर चाय पिलाई। हमने कभी कहा कि आपके दिल में क्या है, आप चाहते क्या हैं। एक बात तो ज़हनी तौर पर इस मुल्क के जो भी लोग हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि जब तक डायलॉग के ज़रिए मसलों का हल नहीं निकलेगा तो आप जहन में ये रख लें कि हालात बदतर होते जाएंगे और आप सब वर्स्ट के लिए तैयार हों। तो इसमें जो हम अवाम ने समझना होगा कि हम अवाम ने एक दूसरे के दस्तो गिरेबान नहीं होना। पंजाबियों के लिए इतनी नफरत बलोच में कि एक बेचारा सैलून वाला है, एक जो है मजदूर है, कोई वहाँ पर ईंटों की भट्टी में काम कर रहा है, कोई वहाँ पे मिनरल के जो है ठेकों में लगा हुआ है। गरीब लोगों को आईडी कार्ड तुम्हारे पास पंजाब का है तो सर तन से जुदा। ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ज्यादा खौफ फैला हुआ है इस वक्त। आपने देखा होगा पोर्ट कासिम भी है, वहाँ पर गवादर भी है। गवादर का काम चाइनीज को वहाँ पर रोज मारा जा रहा है। और आप देखेंगे हमारे जो यहाँ से पंजाबी लोग जाते हैं उनको निकाल कर आईडी कार्ड देकर गोलियां मार दी जाती हैं। कैसे देखते हैं आपके बलूचिस्तान को उनके हकूक नहीं मिल रहे। महरन बलोच जो कह रही है कि हमारे घरों से लोगों को अगवा किया जाता है, तो ये क्या सीन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। क्या आप देखते हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा होते हुए, जिस तरह इमरान खान साहब ने पेशन गोई की थी कि भाई मुझे बलूचिस्तान के अंदर से वो तहरीकें उठते नजर आ रही है और अलहदगी की एक बू आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में। ये देखिए, जब हमारे घर से अंदर के जो हमारे घर के अफराद अगर वो गवाह होंगे तो हम क्या करेंगे। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे, एहतजाज करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात पूरा नहीं करते तो फिर हम क्या करेंगे। खामोश तो नहीं बैठेंगे ना। हमें वो बलोची तो नजर आते हैं कि वो एहतजाज करें। वो वाकई उन्होंने आज जो भी वाकया हुआ, जितने भी लोग कत्ल हुए, वो वाकई बहुत काबिल अफसोस बात है। लेकिन देखें उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये वजह क्या है, बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कोई खुशी से तो नहीं किया ना। सही बात है। अब उनके खुद घर के अफराद जो गायब हैं, गवाह हैं, कहीं भी जिंदा है या जैसे भी हमें नहीं पता है, लेकिन वो भी तो फिर ऐसे एक्शन लेंगे ना गवर्नमेंट की अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसका जो हक है उसको देना चाहिए। और बलूचिस्तान को भी ये बात वाकई काबिल जिक्र है। बलूचिस्तान को वाकई हमने काफी पीछे छोड़ दिए हैं। बिल्कुल सहूलियात हम वहाँ से लेते हैं, गैस के ज़खायर हम वहाँ से लेते हैं, तेल भी वहाँ से नहीं है, चलो लेकिन है तो ना, हम नहीं लेते तो एक अलग बात है। लेकिन तेल भी वहाँ है, गवादर हमने वहाँ बनाया हुआ है, लेकिन हम उतनी सहूलियत उनको नहीं देते जितना सोने की चिड़िया कहा जाता है बलूचिस्तान को। दुनिया के हर किस्म के वहाँ पर जो कुदरती ज़खायर हैं सारे के सारे चाइना फायदा उठा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमें कोई फायदा नहीं दे रहे। आप हम यहाँ के मुकामी लोग हैं बलूचिस्तान के और हमें फायदा नहीं, चाइना को फायदा दे रहे हो, तो भाई वो तो तंग आ ही जाएंगे इस बात से। जी बिल्कुल, ऐसे आपने बहुत ही अच्छी बात की। अब देखिए पंजाब के अंदर जो सहूलियात है, अब यहाँ से ज़खायर निकाल के कोई बाहर ले जाए और हम ऐसे खाली हाथ बैठे रहे तो हम क्या करेंगे। सही बात है। खुद के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर उनकी बलोची की जगह अगर हम होते तो हम क्या करते। बिल्कुल सही बात। अगर हमारा हक छीन के किसी दूसरे को दिया जाए तो हम खामोश थोड़ी बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ना करे जिस तरह की तहरीकें उठ रही हैं, आपको क्या लगता है फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप बलूचिस्तान का। और पूरे पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान पूरे में ये सिचुएशंस है, क्यों नहीं गवर्नमेंट इस बात पर कर रही, बिजली के बिल सस्ते और ये सारी चीजें। बलूचिस्तान का क्या हाल है। ये जो हमारे तिब्का हाकिम है उसको इस बात पे सोचना चाहिए कि जैसे अभी कुछ अरसा पहले श्रीलंका के हालात हमारे सामने है। सही बात है। अभी हाल ही में पहले बांग्लादेश के हालात हमारे सामने कि इत्तेफाक से लोग निकले और इत्तेफाक से उन्होंने बस रोकी और बस में से सवार लोगों को उतारा गया और उसके बाद उनको मार दिया गया। अगर हम बात करें होम मिनिस्टर साहब की, जी हाँ,
मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के आजकल, उनका कहना यह है कि जी इस बारे में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और तमाम इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसको जी हम पब्लिक करेंगे, उसके बाद पब्लिक को बताया जाएगा कि असल में क्या हुआ था। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि इस चीज को एक आम इंसिडेंट्स की तरह से ले रहे हैं, जो कि हमेशा से गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट हो उसका यही तरीका रहा है और शायद इसी वजह से बलूचिस्तान का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। बलूचिस्तान में आप लोग जानते हैं बहुत टाइम से जो है वो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग शामिल थे, लेकिन इस तरह के वाकयात जिसमें कि कहा जा रहा है कि बीएलए वालों की तरफ से किया गया है, साथ साथ जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका भी यही कहना है कि जी जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनका किसी कबीले से, किसी मजहब से, किसी कंट्री से किसी से लेना देना नहीं सर, उनका यहीं से लेना देना है और इसी रिलीजन से लेना देना है, इसी कबीले से लेना देना है और इसी कंट्री से लेना देना है। हर कुछ जो है वो यहीं से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी न जाने ये लोग कौन है और हम भी नहीं। ठीक है। तो आपने ये मेरी वीडियो भी पूरी चलानी है, मेरी बात भी पूरी सुनानी है, ठीक है। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को, मेरे मैसेज को हर जगह पे शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक अब आपने बताया कि 102 हमारे फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारी, और किससे लड़ रहे हैं? जी नंबर 1 आर्मी। जी हाँ, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 फोर्सेज है। 102 जवान होते हैं। ठीक है। 100 बंदा कहीं खड़ा होना तो पता चलता है हजूम लग गया है। ऐसे ही। 102 जवान होते हैं भाईजान, और ये कोई छोटी बात है कि 102 को कोई मार के चला गया या मार दिया, और पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया उधर। वो ऑपरेशन किस तरह लॉन्च किया गया कि जैसे चाइना का रास्ता पाकिस्तान के साथ बनता है, जो बीच में पुल आ रहे हैं, पुल भी तबाह कर दिए गए हैं। किस चीज का गुस्सा है उन लोगों को? गुस्सा इस चीज का कि बीएलए एक अपनी, उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी, तो वो फोर्स जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। अच्छा, अभी 23 लोगों का आपने खबर सुनी होगी, पिछले 1-2 दिन से हर जगह पे मशहूर हुई है ये खबर। तो 23 लोग उन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के उन बंदों को, उन लोगों को गोलियां मारी गई। ठीक है। उसमें ये था कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए कि वो पाकिस्तान के पंजाब के लोग हैं, चुन चुन के उन्हें मारा गया। भाई सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि चाइना के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें फौज के क्या मामलात है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार। 102 फौजी, और 102 फौजी जो है वो प्रोफेशनल फौजी थे। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया, लेकिन साथ ही साथ भी